Very good morning, students. So in the last video we were discussing about pressure, and I've given you an activity based on electrostatic force, and I'm very happy that most of you have shown me that activity through videos or it may be pictures, and those of you have not done the activity, please do it as soon as possible, because these activity help us to understand the concept better, and you will never be able to forget that concept throughout your life if you perform it by yourself. So in the last video we were discussing about pressure. Pressure is force per unit area. Pressure is force per unit area. If area is greater, then pressure is small. Then we were discussing about this example. A coolie always carried a round piece of cloth on his head. Why? Because he is increasing the area so that he may experience less less pressure. Okay. Now also few examples that we have already studied, but for the sake of revision we'll do it again. Note that the area is in the denominator expressions. We already know pressure is equal to force by area. Area is in denominator, so smaller the area, pressure will be greater. An example, one more example that we have studied is pressure of pointed end of the nail is much smaller. नेल वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि अगर हमें नेल को इमर्स करना हो वुडन प्लैंक में, तो हम हमेशा उसका पॉइंटेड एंड इमर्स करते हैं वुडन प्लैंक में. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पॉइंटेड एंड का एरिया क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा और वो ईजिली वुडन प्लैंक में जाकर इमर्स हो जाएगा. ओके. ऑल्सो एक और एग्जाम्पल मैंने आपको एक शेयर किया था, शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉडर स्ट्रैप नॉट थिन स्ट्रैप. मैंने आपको कहा था आप अपने स्कूल बैग्स को देखिए, कोई भी शोल्डर बैग को देखिए, उसके जो स्ट्रैप होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, थिन नहीं होते. क्यों? बिकॉज ब्रॉड करने से हम एरिया बढ़ा रहे हैं. तो आपको, अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो प्रेशर आप लेस एक्सपीरियंस करोगे, और हम यही चाहते हैं कि हम क्या करें, प्रेशर कम एक्सपीरियंस करें. ऑल्सो हमने लास्ट करा था एग्जाम्पल टूल्स मेंट फॉर कटिंग. जो हमने देखा था वेजिटेबल्स कट करने के लिए हम नाइफ़ यूज़ करते हैं, उसका हम शार्पर एंड यूज़ करते हैं कट करने के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम एरिया कम कर रहे हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा लगे. प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा वेजिटेबल या पर्टिकुलरली जो भी चीज़ हम कट करना चाहते हैं वो ईजिली कट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, now today's topic is pressure exerted by liquid and gases. This is also important because now in the previous video we were discussing about pressure exerted by solids. We have seen it was mostly solid. Now we will discuss about pressure exerted by liquid and gas. So we will understand this concept with help of an activity. So what do we have to do in this? We have to take a transparent glass tube or a plastic pipe. You have to take a plastic pipe, something about a length of 25 centimeter and diameter should be 5 to 7.5 centimeter. Okay, it should be open in both ends. दोनों एंड से वो खुली हुई है पाइप. ऐसी हमने प्लास्टिक पाइप ले ली, और क्या लिया है हमने, एक साइड पे उसके थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर लगा दिया. हमने क्या किया, गुड क्वालिटी रबर से उसको अटैच, रबर बैलून लगा दिया. और भी इजीली समझ आ जाएगा, अगर आप इस साइड पे रबर बैलून लगा देते हैं, उसको टाई कर देते हैं रबर से, तो क्या होगा, क्या किया है हमने, एक पाइप ली है जो दोनों एंड से ओपन है. एक साइड पे मैंने बैलून उसके बांध दिया है रबर की हेल्प से या किसी धागे की हेल्प से, और ऊपर से मैं उसमें पानी डालूँगी, मैं उसमें लिक्विड डालूंगी. लिक्विड क्या, पानी एक लिक्विड का एग्जाम्पल है, और हमारा यही टॉपिक है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस. अब मैंने जब उसमें पानी डाला तो आप देखेंगे कि वो बैलून थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा. ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें पानी थोड़ा आ जाएगा तो वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा. अब ऐसा क्यों हुआ है कि उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है? क्योंकि पानी, लिक्विड ने उस रबर बैलून पे क्या डाला है, प्रेशर डाला है. तो हमारा टॉपिक यही है, क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? यस, लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जस्ट लाइक सॉलिड्स. सो
Ask one of your friends to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge out? Also note the height of the column. आप height of the column note कर लेंगे. जैसे यही वाला एग्जाम्पल है, आपने रबर डाल दिया है पाइप के अराउंड, हाइट ऑफ द कॉलम मान लो जो भी है, फिर उसके बाद आपने जितना भी पानी डाला है वो हमें पता लग जाएगा, h डैश हाइट हो जाएगी कितना पानी हमने एंटर कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद आप नोट करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, वो उस पर प्रेशर लग रहा है तो वो रबर बैलून थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। सो कैन यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज इन द रबर शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने क्या किया, दोबारा मैं इसको रीड कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले ली, प्लास्टिक पाइप ले ली, लेंथ इतनी या विड्थ इतनी ले ली। उसके बाद आपने थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर बैलून अटैच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया उसको वन एंड में, और पाइप को आपने मिड से होल्ड करके, नीचे तो आपने बैलून टाई कर ही दिया था। उसके बाद आपको इसको वर्टिकल पोजीशन में रखना है। ऐसा नहीं है कि पाइप को आप ऐसे रख देंगे, आप इसको वर्टिकल पोजीशन पे होल्ड करके रखेंगे और दूसरे अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि वहाँ से पानी पोर कर दे। अब हाइट ऑफ द कॉलम, आप कितनी हाइट से पानी राइज किया आप वो देख लेंगे। फिर आपने और राइज किया, मतलब कि क्या किया है, पहले आपने मान लो 1 गिलास पानी एंटर किया है इतना, फिर उसके बाद आपने थोड़ा और पानी एंटर किया है, 2 गिलास डाल लिया सपोज, तो आप देख रहे हो जितना ज़्यादा पानी आप डाल रहे हो उतना ज़्यादा बैलून क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। अब ये क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमने लिक्विड डाला उतना ज़्यादा क्या लगा, उस पर प्रेशर लगा, और प्रेशर लगने से क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये फिनोमिना हमें क्या, ये एक्टिविटी हमें क्या क्लियर कर रही है कि लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक और एक्टिविटी से हम समझेंगे, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज़ हम क्लियर रखेंगे अपने माइंड में उतना हमें उस कंसेप्ट को ग्रास्प करने में इजी रहेगा। अब हमारी अनदर एक्टिविटी है 11.9। इसमें क्या है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। आपने एक प्लास्टिक बॉटल ले ली या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल जो ईजिली अवेलेबल होती है हमारे घर में, वो ले ली, और क्या किया, फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आपने ले लिया। आपने एक प्लास्टिक की बॉटल समथिंग ले ली, एक्सक्यूज़ करना मुझे मेरी ड्राइंग के लिए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आपने एक प्लास्टिक की बॉटल ले ली, उसमें क्या किया है, नीचे से आपने उसमें एक नीचे से होल कर दीजिए और एक पाइप और इंसर्ट कर दीजिए, और अब हमने बैलून यहाँ टाई करेंगे। पहले हम नीचे टाई कर रहे थे, अब हम बैलून साइड में टाई कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने बॉटम में किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल साइड में कर रहे हैं। तो यू कैन डू इट बाय हीटिंग। आप इसको पहले इसको होल करने के लिए आप इसको हीटेड नाइफ से कर दें, तो उसमें प्लास्टिक में होल कैसे करना है आपको पता है कि आप एक नाइफ को हीट कर दें तो क्या होगा, उससे होल आप कर सकते हैं। फिर वहाँ से ग्लास ट्यूब एक और इंसर्ट कर दी और फिर वहाँ पे रबर टाई कर दिया, और इस तरह से देखिए कि कोई जॉइंट में लीक ना हो, यहाँ पे कोई लीकेज ना हो। तो उसके लिए आप सील कर सकते हैं वैक्स लगाकर, ताकि कोई पानी, जब हम पानी इसमें डालें तो पानी जब यहाँ जाए तो यहाँ से लीक होना बाहर ना शुरू कर दे। तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो क्या हो रहा है, दोबारा सुनिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, आपने एक प्लास्टिक की बॉटल ली, आपने साइड में उसके होल किया है, आपने सिलेंड्रिकल पाइप लगा दिया है, रबर अटैच कर दिया, फिर अब आप उसमें पानी डालेंगे। अब जब आप पानी डालेंगे तो आप नोट करेंगे कि पानी यहाँ भी जाएगा और बैलून यहाँ भी स्ट्रेच होगा। इसका मतलब है कि लिक्विड एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर इवन एट द साइड ऑफ द बॉटल। ज़रूरी नहीं है, मतलब जहाँ भी उसको जगह मिलती है लिक्विड वहाँ पे प्रेशर ज़रूर एक्सर्ट करता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का, वो क्या है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड है वो जहाँ भी वो प्रेजेंट होगा अपनी वॉल्स पे क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। Okay, so note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. पहले वाले केस में हमने बॉटम में शिफ्ट की थी, अब हमने साइड में करी है। Does the bulging in this case indicate that water exert pressure in all sides of the container? वाटर हर जगह अपने कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और एक्टिविटी है, सी एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ हैं। इस एक्टिविटी से आप अगर खुद परफॉर्म करते हैं तो आपको वो एक्टिविटी कभी नहीं भूलोगे, और उससे
जो कंक्लूजन निकलेगा वो आप हमेशा याद रखोगे। सो एक और एक्टिविटी है जो हमें क्या क्लियर करेगी, ये देखिए, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ले ली, ठीक है, या सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लिया आपने, इस तरह से आपने बॉटल ले ली है। यू कैन टेक अ थिन कैन और यूज़ अ प्लास्टिक बॉटल, कोई भी आप प्लास्टिक बॉटल ले लो, ठीक है। 4 होल ड्रिल करने हैं आप उसको, समथिंग आपने कोई बॉटल ले ली है, यहाँ पे एक मतलब आगे पीछे साइड में 2 साइड उसके आपने 4 होल्स कर दिए हैं, ठीक है। सेम हाइट सेम रखनी है, मतलब कि अगर मेरी बॉटल यहाँ है तो मैं पहला होल यहाँ कर रही हूँ तो उसके साथ यहाँ कर रही हूँ, फिर यहाँ कर रही हूँ, फिर पीछे कर रही हूँ, इक्वल हाइट पे कर रही हूँ, ठीक है। अब आप उसको पानी से भरिए और आप देखेंगे कि हर साइड पे जैसे इधर इमेज से क्लियर हो रहा है कि लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो करने लग जाएगा बाहर। इसका मतलब है कि लिक्विड जब आपने डाला तो लिक्विड ने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट किया और वो इसलिए ओवरफ्लो कर गई। तो हमने यहाँ देखा कि लिक्विड exert pressure on walls of the container, सब walls of the container पे वो pressure exert करता है। ओके, अब हम यही चीज़ गैसेस में पढ़ेंगे। क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? क्या गैसेस भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? तो हम ये अभी पढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 एक्टिविटीज़ करी। पहली एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने बॉटल ली थी, हमने पाइप ली थी, नीचे रबर बैलून टाई कर दिया था, तो जब हमने वाटर डाला तो उसने उस पर प्रेशर एक्सर्ट किया, और डाला तो और प्रेशर एक्सर्ट किया। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने प्लास्टिक बॉटल ली थी और साइड से उसको क्या किया था, रबर साइड से एक ग्लास ट्यूब या प्लास्टिक की पाइप अटैच करके उसको रबर से अटैच कर दिया, और फिर हमने जब वाटर पोर किया तो साइड में भी उसने प्रेशर एक्सर्ट किया। इसका मतलब कि लिक्विड ऑल साइड्स ऑफ द वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। फिर थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा इक्वल डेप्थ पे जब हमने होल करा तो वो इक्वल प्रेशर हर जगह आया, क्योंकि होल का साइज हमने सेम रखा और उसको इक्वल हाइट पे रखा है। तो इससे क्लियर होता है कि लिक्विड एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कंटेनर में। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक और एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, जब एक आप बैलून फुलाते हैं तो व्हाई डू यू हैव टू क्लोज योर माउथ, आप देखेंगे आपको क्लोज करके उसको फुलाना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आप मुंह खोल के उसको फुलाएंगे। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ इन्फ्लेटेड बैलून, अगर आपने एक बैलून फुला दिया और अगर आप उसको छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं, उससे पहले आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वो गैस जो है उसने प्रेशर एक्सर्ट किया और वो क्या है, बाहर निकल रही है। ऑल्सो अगर माने कि अगर आपके बैलून में होल है तो क्या होगा, तो वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, नहीं, आप उसको नहीं फुला पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एयर भी प्रेशर, एयर क्या है स्टूडेंट्स, गैसेस ही तो हैं, हमें पता है एयर में N2, O2, CO2, आर्गन गैसेस ही हैं, तो एयर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हर डायरेक्शन में। ऑल्सो एक और एग्जाम्पल है, do you recall that what happens to the air in the bicycle tube when we have a puncture, अगर पंचर है तो वो एयर बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है कि एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ या ट्यूब पे, मतलब ट्यूब पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने एक्सपेरिमेंट से तो मेन तो एक ही बात सीखी है कि लिक्विड और गैसेस सारी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कंक्लूजन तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है कि लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बस हमने उसको एक्टिविटी की हेल्प से समझा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड बिफोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट इन द चैप्टर, feel free to ask, and I will be really happy to help you. And please do that activity of electrostatics by yourself. For those students who have not done it and those who have done it, I really appreciate your efforts. So thank you.